हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वेदांता का जो शेयर है उसका डीमर्जर हुआ था, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बड़ा अपडेट क्या है, तो जो बाकी बचे हुए 4 शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग है 15 जून मतलब मंडे को। लिस्टिंग मतलब ये है कि भाई शेयर तो डीमर्ज हो गए थे, बट क्या है कि हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं आए थे। अब काफ़ी लोग कहेंगे हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर तो दिखा रहे थे, वो सिर्फ दिखा रहे थे, बट कोई हम बाय और सेल नहीं कर पा रहे थे, मतलब ट्रेडिंग वगैरह चालू नहीं थी उनमें। ठीक है, तो 15 जून को इनकी ट्रेडिंग अब चालू हो जाएगी। आप 10 बजे के बाद शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब जिनके पास भी वेदांता के शेयर थे पहले डीमर्ज होने से पहले, तो जिनको डीमर्ज होने के बाद अभी शेयर दिखा रहे होंगे, वो बाय सेल नहीं कर पा रहे होंगे, तो अब 15 जून के आसपास आप कर पाएंगे। मतलब मंडे को इसकी ट्रेडिंग जो है चालू हो जाएगी। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स लेंगे कि भाई कितना लिस्टिंग गेंस वगैरह मिलेगा, भाई हमने पहले शेयर लिए थे क्या भाव में थे और कितना हमारा वैल्यू थी, अब वापस वैल्यू क्या बनेगी, क्या क्या प्राइस हो सकती है, कौन सी कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है और प्राइस डिस्कवरी वगैरह कैसे होगी, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ अपडेट्स मिलते रहते हैं और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी क्या आएगी आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स बन रखे हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो अब देखिए, वेदांता शेयर का डीमर्जर हो चुका है, जिसके अंदर वेदांता के शेयर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर पहले ही आ गया था। ठीक है, मतलब वो पहले ही था, बाकी शेयर जो है अलग हो गए थे उससे। ठीक है, तो 4 शेयर जो है हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर किसी को नहीं भी दिखा रहे होंगे किसी को दिखा भी रहे होंगे तो उसकी ट्रेडिंग चालू नहीं थी। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब 15 जून को सबकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। अब इसके अंदर कुछ मुख्य बातें आपको बता देता हूं। तो ये जो ट्रेडिंग है बीएसई और एनएसई दोनों जगह चालू हो जाएगी। अब इसके लिए क्या होगा कि 15 जून को पहले दिन इनके लिए स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा, स्पेशल प्री ओपन सेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि प्राइस डिस्कवरी होगी इनकी। ठीक है, उसके बारे में आगे आपको बताता हूं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, 10 ट्रेडिंग सेशन तक, मतलब 10 जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं 10 दिन तक आप मान के चलिए, तो इनके अंदर क्या होगा कि ये जो शेयर हैं पीछे बचे हुए 4 शेयर्स, ये T2T मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर रखे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको इन शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप नया कोई ये शेयर बाय करते हैं तो डिलीवरी मतलब क्या होता है कि भाई आज आपने शेयर लिया, कल आपकी डिलीवरी आएगी, तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, फिर उसके अगले दिन आप शेयर सेल कर पाओगे। मतलब मंडे को अगर आपने लिया है तो आप वेडनेसडे को ये शेयर जो है सेल कर पाओगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, और क्या है कि मान लो आज लिया है तो परसों सेल कर पाओगे। ये इसीलिए क्योंकि हो सकता है शेयर में ज़्यादा ऊपर नीचे हेर फेर ना हो, इसीलिए बढ़िया बात है, ये सेफ्टी के लिए अच्छी बात है कि भाई इसके अंदर ट्रेड टू ट्रेड मतलब T2T सेगमेंट रखा गया, बहुत बढ़िया बात है। बाकी शेयर ये काफ़ी मार्केट कैप बड़ा है, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हिलने की कोई विशेष होगी, और थोड़ा बहुत तो देखिए ऑपरेटर्स आते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें रखी गई है। मतलब इसके अंदर आप इंट्राडे अलाउड नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। 10 दिन तक अलाउड नहीं होगा, 10 ट्रेडिंग जो सेशन होते हैं उसके अंदर अलाउड नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है जो अलाउड करे, किस किस शेयर को बाहर रखेंगे अंदर रखेंगे, वो बाद में पता चल जाएगा। अब इसके अंदर जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होगी। जनरली जैसे IPOs की कैसे होती है उसी तरह से इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी, क्योंकि ये शेयर जो है अब अलग हो चुके हैं। ठीक है, जैसे वेदांता क्या है कि डीमर्ज जो क्या आया था तो उसकी एक वैल्यू आ गई थी, उसके बाद क्या है कि मार्केट ने इसको क्या वैल्यू दी, ऊपर नीचे करके जो भी वैल्यू 289 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, आपको याद होगा 773 रुपए, 773 मतलब 773 रुपीज़ पर लास्ट इसकी क्लोजिंग थी वेदांता की। फिर डीमर्ज होकर 289 के आसपास हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। ये चीज़ दिमाग में होगी, मतलब क्लियर आपके। अब पीछे बचे हुए जो शेयर हैं उनकी भी प्राइस ऐसे ही डिसाइड होगी, भाई मार्केट कैसी वैल्यू देता है। जैसे IPOs की कैसी प्राइस डिसाइड होती है कि भाई 9:45 तक प्राइस डिसाइड हो जाती है, कितने ऑर्डर्स बाय सेल कर लगते हैं, उस हिसाब से इनकी प्राइस डिसाइड हो जाएगी। अब जो 4 डीमर्ज कंपनी कौन कौन सी है, पहली होगी वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, फिर वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता पावर लिमिटेड, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो ये 5 टोटल कंपनियां होगी। एक वेदांता शेयर आपके पहले से ही है, तो टोटल ये 5 कंपनियां हो जाएगी आपके पास। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहेगा, देखिए एज पर एक्सपर्ट या एनालिस्ट का देखें, भाई मैंने भी मार्केट में वैल्यू देखी तो सबसे जो वैल्यूएबल कंपनी या जो प्रॉफिटेबल अच्छी कंपनी अभी वेदांता एल्यूमिनियम है, तो इस पर मार्केट का फोकस ज्यादा रहेगा, तो इसके प्राइस को ज्यादा मतलब वैल्यू मिल सकती है, ये चीज हो सकती है। और इसका मार्केट कैप हो सकता है जो वेदांता मेन कंपनी है लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, उससे भी थोड़ा आगे चला जाए। अभी वेदांता लिमिटेड का जो मार्केट कैप है 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास,
और शुरुआत के अंदर क्या था, वो करीबन 2.89 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास उसका मार्केट कैप था। तो देखिए 29 अप्रैल को क्लोजिंग प्राइस थी 773 रुपए, और टोटल जो वेदांता के शेयर है मार्केट के अंदर 371 करोड़ शेयर्स है। तो मार्केट कैप करीबन बना था 2.89 लाख करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए के आसपास मान के चले। तो 773.60 लास्ट वैल्यू थी, और 289 के आसपास वेदांता की लिस्टिंग हो गई थी। अभी उसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास, जब वो लिस्ट हुआ था तब 1 लाख करोड़ के आसपास था, ठीक है। अब पीछे बचता है 1.90 लाख करोड़ रुपए। तो वो क्या है कि बाकी में बढ़ जाएंगे, बढ़ तो जाएंगे, बट क्या है कि मार्केट इनको अगर अच्छी वैल्यू देता है, ज्यादा वैल्यू देगा, तो इनका मार्केट कैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए टोटल अगर मार्केट कैप जैसे 2.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास मान के चले, ठीक है, पहले था, और मार्केट ने वैल्यू अच्छी दे दी, 2.9 लाख करोड़ से मार्केट कैप ज्यादा हो गया, तो मतलब मार्केट ने इनको अच्छी वैल्यू दी, या उससे कम हो गया तो मतलब मार्केट इनको रिस्पॉन्स कम दिया है, वो पता चल जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि भी प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी। जो भी प्राइस अभी आ रही है आपके डीमैट अकाउंट में कुछ ना कुछ प्राइस दिखा रहा होगा, तो ये क्या है कि एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये क्या है कि अब ओपन होगा, इसके अंदर बाइस के ऑर्डर लगेंगे, सेल के ऑर्डर लगेंगे, 10 बजे तक बाय सेल का ऑर्डर लगेगा। उसके बाद जो भी एक फेयर प्राइस आएगी, मतलब एवरेज निकाल के एक फेयर प्राइस आती है उसकी, तो वो प्राइस आके आपको लगभग दिखा देगा 9:45 9:50 तक आपको फेयर प्राइस एकदम सामने आ जाएगी। फिर 10 बजे आपकी ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स मिलेगा या लिस्टिंग लॉस मिलेगा, वो कैसे होगा, वो सारी चीजें भी आपको समझा देता हूं। तो देखिए इसमें आईपीओ के जैसे हमें लिस्टिंग गेन्स लॉस तो नहीं देखना चाहिए, ये मतलब ये शेयर की डीमर्ज वैल्यू जो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। बट इसमें लिस्टिंग गेन्स लॉस तो कुछ नहीं, बट एक चीज मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे आपके पास 100 शेयर थे, ठीक है, लास्ट 773 रुपए इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, तो 77,360 रुपए आपके बनते थे, वैल्यू इतनी बनती थी, ठीक है। तो अभी वेदांता का शेयर जो है लिस्ट हुआ, जैसे 290 के आसपास लिस्ट हुआ था, ठीक है, 28,000 रुपये उसकी प्राइस बनती थी, और क्या कहते हैं, जिसने भी जितने में बाय किया उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकता है। और अभी जो इसकी प्राइस है 300 रुपये से ऊपर, तो मतलब 30,000 वो वैल्यू आपके पास हो गई, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू मान के चले कि 290 के आसपास लिस्ट हुआ, तो 29,000 उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और लिस्ट होने से पहले 77,360 डीमर्ज होने से पहले। तो अब क्या है कि जो बाकी शेयर्स हैं, अगर उनकी टोटल हम वैल्यू निकालेंगे, जो भी मार्केट इनको वैल्यू देगी, अगर वो 77,360 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो आप समझ लीजिए आपको लिस्टिंग गेन्स मिला है और मार्केट ने वैल्यू अच्छी दी है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू वेदांता एल्यूमिनियम को मिल सकती है। अब वो देखते हैं कितनी मिलती है। अगर मान लो वेदांता लिमिटेड से भी ज़्यादा मिल जाए, तो आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकता है, ये सोच के चलिए। और मान लो जो वैल्यू है 77,000 से नीचे आ गई, अगर हम पांचों शेयर्स की वैल्यू काउंट करेंगे, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया है। मतलब समझे कि भाई आपके पास पहले जो वैल्यू थी, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 773 रुपये, पूरा एक वेदांता का एक ही शेयर था, तो क्लोजिंग प्राइस अगर 773 रुपये थी, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए के शेयर थे, जो भी वैल्यू उस टाइम मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए थी, और अभी जो मार्केट वैल्यू बनेगी वो 1 लाख से ज़्यादा बन गई, तो आपको अच्छा प्रॉफिट है, 1 लाख से कम बन गई तो लॉस है, ये चीज़ है। बाकी हाँ, इसके अंदर क्या होगा कि जरूरी ये सारी कंपनियां अलग अलग होगी, तो इससे बेनिफिट होगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। मार्केट कैप छोटा होगा, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो क्या है कि शेयर की ग्रोथ की भी संभावनाएं आएगी। जैसे बड़ा लार्ज कैप शेयर होता है तो उसकी ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी कम होती है। नॉर्मल मिड कैप स्मॉल कैप शेयर होगा जिसका मार्केट कैप नॉर्मल होगा, तो क्या है कि उसमें शेयर ग्रोथ की भी संभावनाएं बढ़ेगी, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है बढ़ सकता है, ये चीज़ है। और इसके अंदर वेदांता एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा फोकस के अंदर रहेगा। बाकी कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और काफ़ी लोग क्या है कि इसको बाय नहीं कर पाए थे, तो वो प्री ओपन सेशन के अंदर बाय सेल कर सकते हैं, वो चालू हो जाएगा। आपको लगता है कोई शेयर आपको वैल्यूएबल लगता है, तो वो चीज़ बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अभी ज़्यादा कोई प्राइस डिफरेंस आया नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% 20% का डिफरेंस आएगा। अगर आपने पहले वेदांता के शेयर नहीं ले रखे थे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, पुराने जिनके शेयर लिए हुए 250 रुपये 260 रुपये, मैंने जैसे 260 रुपये में लिए थे और लास्ट 773 क्लोजिंग आई थी, तो वो बढ़िया बात है। मुझे लिस्टिंग गेन्स भी अच्छा, मतलब ये अप्रीशिएशन, शेयर अप्रीशिएशन तो मिल गया, डिविडेंड भी खूब मिला। मेरे तो लगभग डिविडेंड के अंदर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सारा निकल गया था, तो ये चीज़ है। और बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है।
जो भी प्राइस डिस्कवरी होगी उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि ये शेयर क्या क्या है, क्या क्या मार्केट कैप आया है, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी इनके, हम सारी चीज़ें पूरा एक एक शेयर का डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस सारे शेयर्स का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों सारा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।